कितने केसेस में बजरंग दल के लोग दोषी पाए गए हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने कर्नाटका में राम राज्य पर ताला लगा दिया। संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। और कमीशन खोरी का कर्नाटक में कुबेर राज्य स्थापित कर दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है, और उन्होंने और भी एक्सटेंड किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है। राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। बजरंग बली को छेड़ा है ना, तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट ड्रामा में। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। इसी को लेकर डिबेट चल रही थी। इसी को लेकर कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे से सवाल किया गया कि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन क्यों लगाना चाहती है, जिसका जवाब कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे के पास नहीं था और वो इधर उधर की बात करने लगे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे को करारा जवाब देते हुए अभय दुबे की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुबे जी, कितने केसेस में बजरंग दल के लोग दोषी पाए गए हैं और किस बिना पर पीएफआई के बराबर आपने बजरंग दल को खड़ा किया है, जो बैन करने की बात कर्नाटक में की जा रही है मैनिफेस्टो? जवाब दीजिए अभय जी, और वजह बताइए कि पीएफआई और बजरंग दल को आपने अगर एक साथ खड़ा कर दिया है और बैन लगाने की बात कर रहे हैं जैसे पीएफआई और बजरंग दल, तो फिर इसकी वजह क्या है, कैसे साबित करेंगे आप? अंजना जी, पहली बात तो ये देश को जान लेना चाहिए कि बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पोषित करने वाला संगठन है। क्या बजरंग दल ये मानता है कि वो अवांछित गतिविधियां करेगा? अगर नहीं मानता है तो कर्नाटक के प्रति सद्भावना का भाव प्रकट करे, और हमारी तरफ से हम उसके प्रति सद्भावना प्रकट करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने कर्नाटका में राम राज्य पर ताला लगा दिया और कमीशन खोरी का कर्नाटक में कुबेर राज्य स्थापित कर दिया। उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। डिंगलेश्वर महाराज जो लिंगायत समाज के बड़े संत थे, उन्होंने सबके सामने आकर कहा कि हमारे अनुदान में भी 30 पहले ये तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर बैन क्यों लगाएंगे? कहां पर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से आप पीएफआई से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि बैन करेंगे? नहीं, मुझे पहले कहने दीजिए अंजना जी। बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा है कर्नाटक के लोगों की। आपको कर्नाटक के लोग देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं। वहां बसवराज ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि कोविड के समय सिर्फ 60 लाख रुपए का मैंने सामान सरकार को दिया था। वो 40% का कमीशन मांगते हैं। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उसने प्रधानमंत्री जी मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। आपको पत्र लिखकर उसने कहा प्रधानमंत्री जी मुझसे भी 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, कमीशन राज स्थापित वहां हो गया। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कर रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से ही संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना, जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यह आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजना जी, देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया। अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती? मैं तो आप ही के पास सबसे पहले मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते हैं? हाँ, सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं, 3 लाख रुपए ब्याज मुफ्त, ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पर हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज्य है। जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी सो इन रपवसी नरक अधिकारी। आपके राज में प्रजा दुखी थी, और वो राजा जो प्रजा को दुख दे वो नरक का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी अंजना जी ने बहुत बड़ा खुलासा अपने शो में किया है कि पीएफआई का घोषित पेपर पर राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो कैसे 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।
पीएफआई की उत्पत्ति ही एसडीपीआई से हुई है प्रधानमंत्री जी। तो पीएफआई अगर आपकी हत्या पर आमादा है तो एसडीपीआई निर्दोष हो गया। उसको छूट इसलिए दी आपने ताकि पोलराइजेशन कर्नाटका में करा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बलराम सिंह को ने बताई है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा। प्रधानमंत्री जी बजरंग दल का कार्यकर्ता जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। मैं समूचे संगठन पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं अगर बजरंग दल सद्भावना के लिए कर्नाटक की काम करेगा, हमने कहा कि सरकार में आते ही प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थाएं जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगी, हम उसको दंडित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी यही तो न्याय की व्यवस्था का प्रश्न है। हम ऐसा ही साम्राज्य, हम ऐसे ही राज स्थापित करना चाहते हैं। आपके कुबेर के साम्राज्य को वहां पर जनता हटाने के लिए तत्पर और तैयार है। सिर्फ आप ये ध्रुवीकरण इसलिए करना चाहते हैं कि कर्नाटका में सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी, मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा, जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी, ये किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता, हंसते हुए कहा था उन्होंने। तो मतलब घिसते घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा। बात तो सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, पुनः आपसे कहता हूं, क्या मति मारी गई आपकी, परंतु याद रखिए भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे, बजरंग बली को छेड़ा है ना तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं। और आपके सारे जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, भारतीय समाज भी हनुमान जी की तरह है जो अपनी शक्ति भूला हुआ था, अपरिमित शक्ति थी। मगर जिस दिन शक्ति अब याद आ रही है तो बहुत से कालनेमी हैं जो चाहते हैं वो शक्ति याद रहे, सोते रहे। पर निश्चिंत रहिए, अब भारतीय समाज को याद आ गया है कि पवन तनय सुत पवन समाना, का चुपिसाद रहा बलवाना। तो कहे रीछ पत सुन हनुमाना, बल बुद्धा विज्ञान निधाना। अब पूरी शक्तियां जागृत हो रही हैं, अब आपका कोई प्रभाव काम नहीं करने वाला। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाना क्या कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव जिता पाएगा या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर बताना जरूर। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिबेट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिबेट ड्रामा को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।